हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज कुछ कंपनी का जो है क्वार्टर 4 का जो रिज़ल्ट उन्होंने डिस्क्लोज़ किया है, उसी से रिलेटेड कुछ वीडियो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कुछ कंपनी का। जैसे अभी बंधन बैंक का क्वार्टर रिज़ल्ट डिस्क्लोज़ किया है, उनका तो ईयर ऑन ईयर अगर प्रॉफिट देखेंगे तो ठीक-ठाक नज़र आ रहा है। 483% के आसपास जो है हमें तेज़ी देखने को मिल रहा है और 483% बढ़ के जो है 318 करोड़ के आसपास उनका अभी प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बट उसका एनआईआई जो है उसमें 4% की हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। इसी का इम्पैक्ट जो है ज़रूर इस पर पड़ने वाला है, ठीक है? वही इस पहले जो 1 साल पहले इनका 55 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलता था और अभी जो है 318 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। लेकिन एनआईआई में जो है डाउन देखने को मिल रहा है। इसी की वजह से जो है आज ये तो स्टॉक अच्छा नहीं कर पाया और फाइनली लगभग-लगभग 1.36% के आसपास जो है हमें गिरावट देखने को मिल चुका है। तो ये था बंधन बैंक का। नेक्स्ट अगर समझेंगे एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ जो ये कंपनी बैटरी वगैरह बनाने का काम करता है और अमर राजा बैटरी, एक्साइड बैटरी ये सब इंडियन में जो भी है बैटरी बनाने का काम करती है। इनका जो अगर क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे, क्वार्टर 4 का रिजल्ट प्रॉफिट फॉल इसमें तो 11% के आसपास जो है हमें गिरावट देखने को मिल रहा है और इसका तो उतना अच्छा रिजल्ट आया नहीं है और इसका प्रॉफिट में भी जो है 11% जो है हमको गिरावट ही नज़र आ रहा है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो पारस डिफेंस, उन्होंने तो अच्छा कुछ स्प्लिट देने का विचार किया है। तो पारस डिफेंस एक डिफेंस सेक्टर का कंपनी है और उसमें 1:2 का जो है इन्होंने स्प्लिट देने का विचार किया है अपना शेयर होल्डर को और साथ में फाइनल कुछ डिविडेंड भी मिलने वाला है। तो चलिए ये स्प्लिट जो है, स्प्लिट का रेशियो 1:2 रहेगा, ठीक है? यानी देखिए ये 1:2 मतलब होता है, अगर मान लेते हैं कि किसी के पास 1 शेयर होता तो उसके बदले अब उनका जो है 2 शेयर अब हो जाएगा, ठीक है? उसका इसी इस चलिए इस साथ में स्प्लिट और बोनस दोनों का अनाउंस कंपनी ने किया है। इसी वजह से जो है आज फाइनली इस स्टॉक में अच्छा खासा हमें तेज़ी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर स्टॉक की बात करेंगे, ये अडानी ग्रुप का स्टॉक है जिसका नाम है अडानी पावर और इन्होंने भी अपना क्वार्टर रिजल्ट को डिस्क्लोज़ किया है। इसका तो अगर कंसोलिडेटेड देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखेंगे तो 4% के आसपास जो है हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। तो आप सोचिए क्वार्टर रिजल्ट में अगर खराब आएगा तो फिर साफ ज़ाहिर है उसका तो मार्केट में पिटाई होने वाला है और फाइनली आज भी उस स्टॉक में गिरावट ही हमें देखने को मिलेगा। तो इसका अगर अडानी ग्रीन का अगर क्वार्टर रिजल्ट का पूरा स्टडी करेंगे तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसका जो है इनकम जो है इस बार रेवेन्यू पिछले क्वार्टर ये जो डाटा दिखाई दे रहा है ना, तो ये जो डाटा है ये 1 क्वार्टर पहले का डाटा है, ठीक है? और ये जो डाटा है वो 1 साल पहले का डाटा है। तो पहले हम लोग क्वार्टर टू क्वार्टर अगर कंपैरिज़न करके देखेंगे तो देखो पहले क्वार्टर में 14,833 ये सारा जो फिगर होगा, ये सारा फिगर जो है करोड़्स में देखने को मिलेगा और अडानी एक बड़ा ग्रुप है। तो ये पहले जो है क्वार्टर अगर हम लोग कंपैरिज़न करेंगे तो मामूली सी जो है हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। क्यू ऑन क्यू में अगर देखेंगे तो गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं अगर ईयर ऑन अगर कंपैरिज़न करेंगे तो उसमें तो अभी तक तो ठीक-ठाक नज़र आ रहा है। तो चलिए इसका तो हमने इनकम देख लिया। अब इतना इनकम करने के लिए कंपनी को तो कुछ एक्सपेंडिचर भी करना पड़ेगा। तो खर्चा इनका देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में तो 10,000 के आसपास 10,774 करोड़ के आसपास खर्चा किया था और इस बार जो है 11,274। तो यहीं पे समझ में आ गया कि देखिए पिछले क्वार्टर में इसका जो है प्रॉफिट ज़्यादा हुआ था, मतलब इनकम, और इस बार देखिए कम हुआ और खर्चा भी इस बार ज़्यादा हुआ, ठीक है? इस कंपनी का खर्चा भी ज़्यादा हुआ पिछले के मुकाबले में। तो साफ ज़ाहिर है इसका प्रॉफिट में तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। वहीं अगर यार और यन अगर बात करेंगे तो उसमें तो 10,323 के आसपास इनका खर्चा हो चुका था। अब हम लोग देख लिए इसका इनकम भी देख लिए और एक्सपेंडिचर भी देख लिए। अब जो भी निकल के आएगा वो एक तो प्रॉफिट या फिर लॉस निकलेगा। तो चलिए देखते हैं नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करेंगे पिछले क्वार्टर में जो है 2,940 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। लेकिन इस बार का जो क्वार्टर है वो मात्र 25 यानी 2,599 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी को टैक्स वगैरह सब कुछ पे करने के बाद इतना ही हुआ, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करेंगे तो उसमें भी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो दोनों स्थिति में जो है इसका गिरावट देखने को ही हमें मिल रहा है। तो उसी के हिसाब से इसका ईपीएस में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। पहले देखिए 1 क्वार्टर पहले इसका 7.67 के आसपास देखने को मिला था और इस बार जो है 6.62 के आसपास देखने को मिल रहा है। यानी ईपीएस में भी जो है हमें गिरावट देखने को मिल रहा है और ईयर ऑन ईयर, हालाँकि ईयर ऑन ईयर मामूली से गिरावट है। तो दोनों ही कंडीशन में जो है हमें अडानी ग्रीन अच्छा दिखाई नहीं दिया क्योंकि इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी गिरावट देखने को मिल रहा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही। ये था अडानी ग्रीन। नेक्स्ट अगर समझेंगे तो इसी का चार्ट देखिए, खराब रिजल्ट आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, तो फिर उसका तो गिरना ही तय है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसका जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का
क्वार्टर रिजल्ट। इसका क्या होता है, इसका जो है इस बार इनकम पहले का 12,665, ये फॉर्मेलिटी ये जो सारा फिगर जो दिखाई दे रहा है, ये सारा फिगर करोड़ में होगा, ठीक है। तो ये 1,265 करोड़ के आसपास पिछला क्वार्टर में, इस बार क्वार्टर में 1,371 करोड़ के आसपास कंपनी ने इनकम जनरेट कर पाया है। एक साल पहले जो है 1,200 के आसपास था। तो अभी तक इनकम तो कंपनी ने ठीक ठाक किया है, क्योंकि क्वार्टर टू क्वार्टर में भी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपेरिजन करेंगे तो दोनों स्थिति में जो है ये हमें तेजी देखने को ही मिल रहा है। तो नेक्स्ट अगर देखेंगे इसका एक्सपेंडिचर पहले टैक्स के बिफोर, ठीक है, टैक्स बिफोर भी देखेंगे। तो टैक्स बिफोर जो उनका इनकम है, तो टैक्स बिफोर अगर हम लोग समझेंगे तो ये 790 के आसपास दिखाई दे रहा है। और उसके बाद ये तो एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर फाइनल उसको हम लोग फिर कंपनी को एज फॉर्मेलिटी के तौर पे जो गवर्नमेंट टैक्स है उसको तो पे करना पड़ेगा। और नेट प्रॉफिट देख लेते हैं इस बार इसका नेट प्रॉफिट कितना निकल के आया है। तो नेट प्रॉफिट का बात करेंगे तो इस बार जो है 515 करोड़ के आसपास इनका नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। पिछले के मुकाबले पिछला क्वार्टर में जो है 335 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था, और एक साल पहले जो है 329 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ये तो इसका अभी तक तो गुड न्यूज़ हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका प्रॉफिट कंपनी अगर क्वार्टर देखेंगे तो अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिल रहा है। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करेंगे तो उसमें भी हमें तेजी देखने को मिल रहा है। तो सेम अब ईपीएस में भी देखिए, पहले कितना था, 1.57 ईपीएस था, अब ईपीएस बढ़ के जो है 2.44 हो चुका है। एक साल पहले 1.6 के आसपास ईपीएस हमें देखने को मिल रहा था। तो चलिए, जेडएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का क्वार्टर रिजल्ट तो हमें तो फाइनली पसंद आया। आप लोग अपना अपना ओपिनियन दीजिएगा। और ये है आज का मार्केट का डाटा। आज का मार्केट का ये जो डाटा हमें देखने को मिल रहा है, मार्केट तो ठीक ठाक ही रहा, ठीक है, मामूली से गिरावट हुआ और उसके बाद हमें क्लोजिंग देखने को मिला, लास्ट में थोड़ा सा गिरा रही। तो ये तो मार्केट का एक प्रकार से सिनेरियो है, कभी अप कभी डाउन ये होते रहेगा। तो चलिए, ग्लोबल की तरफ से विजिट करके देखेंगे तो यूएस का मार्केट तो फिलहाल तो अच्छा ही कर रहा है, उधर हरे निशान हमें देखने को मिल रहा है। इंडियन मार्केट में बैंक सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में मामूली सी आज गिरावट देखने को मिला है। बाकी तो यूरोपियन मार्केट में भी ठीक ठाक नज़र आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज के अगर सेक्टर वाइज बात करेंगे तो ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा तेजी था। बाकी अगर फाइनेंशियल देखेंगे, एफएमसीजी सेक्टर देखेंगे, आईटी, मीडिया, मेटल्स, फार्मा में थोड़ा सा तेजी, उतना ज़्यादा तेजी भी नहीं और उतना गिरावट भी नहीं। हालांकि मीडिया सेक्टर में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला था। बाकी तो लगभग लगभग एवरेज है, ये मार्केट का जो रूल होता है, कभी तेजी कभी मंदी, ये तो चलते रहता है। बाकी रियलिटी सेक्टर में थोड़ा सा तेजी और हेल्थ केयर में थोड़ा सा तेजी देखने को मिला था। ठीक है, ये था कुछ जो डाटा। तो ये किसी होल्ड बाय सेल का रिकमेंडेड नहीं है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।